अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बख़ैर। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, बज रहे हैं 11:15। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कि टाइम से नाश्ता कर लेते हैं। शायद वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं इसलिए टाइम से नाश्ता कर लेते हैं, या शायद वो उठते ही सबसे पहले फ़्रेश होने के बाद नाश्ते पे जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उठते एक तो मैं लेट से उठती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले क्लीनिंग पे जाती हूँ। उसके बाद मेरा पैशन है मेरी एक्सरसाइज़, और उसके बाद फिर मैं नाश्ते पे आ सकती हूँ। उससे पहले भी शावर होता है, तो इसलिए मुझे लेट हो ही जाता है। और मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकती क्योंकि मैं लेट से सोती हूँ, ये सबको पता है। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू की टिक्की, जो कि कल ही मैं भरता बनाई थी, उसी के आलू रखे हुए हैं और उसी की टिक्की बना रही हूँ। और बाबू के लिए चपाती, और मैं खुद करूँगी नाश्ते में दूध जलेबी, क्योंकि आजकल मेरे यहाँ इसराइल भैया पेंट लगाए हुए हैं, तो मेरी अम्मी रोज़ जलेबी मंगा ही लेती हैं। और मीठी की तो मैं क्या कर सकते हैं, मैं चीटी हूँ मीठे के मामले में। तो मीठा और जलेबी नाश्ते में मुझे मिल जाए, आहा, मेरे लिए तो क्या ही बात होती है। क्योंकि मुझे मॉर्निंग में इतनी मेहनत के बाद अगर नाश्ता मेरे मनपसंद हो तो मेरा मन खिल उठता है। तो मैं आज दूध जलेबी नाश्ता करूँगी। और 11:15 बजे मैंने नाश्ता बनाना शुरू करी थी। उसके बाद आलू की टिक्की, फिर चपाती सोना के लिए, फिर अपने लिए दूध गर्म करना, शक्कर डालना, जलेबी, और इतना कुछ ला के सर्व करने के बावजूद सोना और ख़ुद के लिए भी मेरे पास अभी भी टाइम नहीं आया मैं नाश्ते का, क्योंकि मैं थायराइड की दवा भूल गई थी। अब थायराइड की दवा पहले खाऊंगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। होता होगा किसी के लिए लाइफ आसान, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है खुद के लिए, ना ही मेरी लाइफ आसान है। भले वो बात अलग है, ये मेरा टैलेंट है कि मैं सब कुछ हँसते हुए गुज़ारती हूँ, और मतलब एन्जॉय ही करती रहती हूँ अपनी इतनी बिज़ी शेड्यूल को भी, क्योंकि मुझे नाश्ता और खाने का भी वक्त नहीं मिलता है, लेकिन इसको मैं एन्जॉय करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी मुझे लगता है कि वो कुछ पल अपना हो, कोई दिन ऐसा हो जो कि सिर्फ़ मेरे लिए हो। कहने को तो हॉलीडे ट्यूसडे जो होता है वो अपना होता है, लेकिन उस दिन भी मेरा नहीं होता है, क्योंकि रेगुलर के काम तो वहाँ उस दिन होते ही होते हैं, और साथ में एक्स्ट्रा काम होते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ फूड के मामले में, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो अपने पसंद की चीज़ उस दिन बनाती हूँ। शोना की पसंद की चीज़ स्पेशल बनाती हूँ, तो उसमें कुछ स्पेशल वक्त लेता ही है, और घर वालों के लिए कुछ अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरी अम्मी अपने ट्रेडिशनल फूड के सिवा कहीं भी इधर उधर कुछ पसंद नहीं करती हैं, मतलब ट्रेडिशनल फूड के इतर कुछ भी नहीं खा सकती हैं। तो उनके लिए ट्रेडिशनल फूड फिर अपने लोगों के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ता है। और उस दिन एक्स्ट्रा काम होता है आयरनिंग का, और फिर कुछ क्राफ्ट भी मैं अपने लिए रख लेती हूँ, वो भी करना होता है। और बड़ी तलब होती है कि हाय कुछ 1-2 घंटे मैं अपने लिए बेड पे बिताऊँ, टीवी के साथ बिताऊँ, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं होता टीवी के साथ। लेकिन हाँ, कुछ पल मैं सो लेती हूँ, बस वही बहुत होता है। और उसके नाश्ते के बाद में मैं खाना चढ़ा दी एक तरफ। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और भिंडी की सूखी सब्ज़ी, और नो डाउट चपाती और राइस के मामले में वो तो रहेगा ही। और साथ ही आज मेरी शोना ना कच्ची मिट्टी से बनाने लगी क्राफ्ट, छोटी सी काऊ के बच्चे को बनाने लगी। तो सोना सही से बना नहीं पा रही थी, मैं उनकी पूरी हेल्प भी करती रही बार बार जाके। और साथ में मुझे ये भी लग रहा था ना कि मैं कुछ अच्छे से बना सकूँ, सोना जो बना रही है उसमें कुछ सही से उसको तरा सकूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। काऊ के लिए मैंने काफ़ी अपनी स्किल इस्तेमाल की। लेकिन होता है ना कि कुछ भूल जाते हैं। बचपन में मैंने काऊ तो नहीं, हाँ, लेकिन फ्रूट्स बनाए हैं, स्कूल की तरफ से मिला था मुझे ये होमवर्क। लेकिन काऊ तो मैंने बनाया नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि इतना वक्त हो कि मैं मोबाइल में देख के सोना को बता सकूँ, लेकिन इतना वक्त तो था नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से जो दिमाग लगा के बता सकी, मैं सोना को बताती रही, क्योंकि मैं अपने बच्चे की किसी भी शौक़ को मारती नहीं हूँ। जब मुझे स्कूल से होमवर्क मिला था तभी मेरी अम्मी ने मुझे मिट्टी छूने दिया था, उसके सिवा कभी मैंने मिट्टी को छुआ नहीं है। और साथ में मैं बचे हुए जो मेरे यहाँ के सोडा रखे हुए थे उसको भी मैं फ्राई कर रही थी लेके जाने के लिए दुकान पे। उसके बाद सेकंड शावर लिया, खाना पैक किया, किचन तो पहले ही साफ़ कर ली थी। मैं जब गई शॉप पे, तो शॉप पे एक कॉटन में सारे सामान रखे हुए थे, कुछ कुर्तियाँ पुरानी रखी हुई थी दुकान की, उसमें चूहे ने जो गंदगी मचा के रखी थी काट के, और उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। जबकि और बहुत सारी सफाई मैं खुद अकेले करी हूँ, 7 महीने से मैं अकेले ही हूँ। और जब उस कॉटन को मैंने देखा, छी, उसकी सफाई करते करते 2 घंटे मुझे सफाई करने पड़े दुकान के, और उस कॉटन को लेके, क्योंकि दुकान की सफाई तो आधे घंटे में हो जाती है, लेकिन कॉटन को फोर्स करते करते मतलब 2 घंटे हो गए। उसके बाद मैं वहाँ पे मुझे फिर शावर लेना पड़ा, कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि मेरे मन में एक अजीब सी घिन आ गई थी। उसके बाद में मैं लंच भी नहीं करी, क्योंकि मेरा मन अजीब से बिचक गया था खाने को लेके। और फिर कस्टमर आते गए, उसके बाद में फिर खैर इस तरह से मेरा दिन कंप्लीट हुआ। और फिर मैं घर पे आई, मैंने पूरे काम किए घर की जो क्रूज़ करती हूँ। बज गए 12। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गई कि मेरे भैया ने आज सुबह ही मुझे कॉल किया था, मीन 10:30 बजे, कि तुम्हारी भाभी आज सिंधी कढ़ी बना रही है, तो तुम्हारे लिए घर पर भेज दूँगी, शॉप पर भेज दूँगी। मैंने कहा मैं भैया शॉप पर ही लंच करती हूँ, तो मैं रास्ते में आते ही ले लूँगी, क्योंकि भैया की शॉप मेरी शॉप से पहले पड़ती है। मिस भैया जिनके यहाँ मैं गई थी कंगना बांधने के लिए, जिनके नए घर में,
वो भैया मेरे। फिर मैं भैया से जाते जाते ही कढ़ी ले ली थी, सिंधी कढ़ी में, लेकिन खाना तो मैं खा ही नहीं थी, मेरा मन ही नहीं किया था कुछ खाने का। और मैं लेके आई, मैं अपनी सोना को भी दिखाई सिंधी कढ़ी को, वो एकदम सांभर की तरह लग रहा था, उसमें सब्जियाँ पड़ी हुई थी, सिंधी कढ़ी में सब्जियाँ पड़ती हैं। और मैं यहाँ पे छाछ बना रही हूँ। रात के बज रहे हैं 12, साढ़े सवा 12, और साढ़े 12 सवा 12 भी नहीं, ये बज रहे हैं पौने 1। मैं भूल जाती हूँ टाइम, क्योंकि मैं उसी दिन सेम दिन एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, मुझे एडिटिंग करने को वक्त नहीं मिलता, तो मैं 2-3 दिन के बाद करती हूँ, क्योंकि मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद शोना को पढ़ाती भी हूँ, उसको स्टडी करवाती हूँ। तो 1 या पौने 1 बज जाते हैं और मम्मा बेटा जा रहे हैं कढ़ी एंजॉय करने। बाय बाय।